जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लक्ष्कार। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और आपका साइंस का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है कल 2 मार्च 2024 को। आपको कंप्लीट हेरिडिटी एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। कंप्लीट देखो, आपको साइंस, सोशल, मैथ, हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सभी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल से। साइंस का पेपर है तो आपके लिए कंप्लीट जो आपके आंसर के साथ जो आपके होते हैं ना, क्या कहते हैं, सैम्पल पेपर 1, 2, 3, 4 सभी मिलेंगे आपको सीबीएसई बोर्ड के। और साथ ही साथ आपको पूरी फिजिक्स की 1 शॉट की वीडियो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की मिल जाएगी। हमारे 1 घंटे की वीडियोस हैं और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो भी मिल जाएंगी सारी वीडियोस हमारे दोनों यूट्यूब चैनल से। देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल की भी और सेकंड यूट्यूब चैनल की भी, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी तरीके। चलो देखो, हेरिडिटी क्या होती है? पासिंग ऑफ ट्रेड्स ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक, यहाँ पर आपके एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग। ठीक, वेरिएशन क्या होता है? देखो, डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसी। आप भी ह्यूमन हो, मैं भी एक ह्यूमन हूँ। आपकी नाक है छुरी जैसी, चाकू जैसी, और मेरी नाक है पकौड़े जैसी। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारे बीच में एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो गया। ठीक, ये हो गया वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन कैसे होता है? जब हमारी कोडिंग जो है ना वो डिफरेंट है। आपकी कोडिंग अलग है, मेरी कोडिंग अलग है। ठीक है, हमारे जो डीएनए की कोडिंग है ना वो अलग अलग है। ठीक, ओके सर। जेनेटिक्स देखो, ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें अपन स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशन की। ठीक है, अब देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, एवोल्यूशन देखो, ड्यूरिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स वेरिएशंस अकर। ठीक है, और पासिंग ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस कंटिन्यूअस चेंजेस आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स result as any major change, so this are called evolution। देखो, लाखों सालों तक वेरिएशन होते गए, बदलाव होता गया और एंड में एक बहुत बड़ा चेंज हो गया स्पीसी के अंदर, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक, यानी ह्यूमन बींग्स के पास पहले टेल्स नहीं थी, यानी टेल थी, पूंछ थी, आज पूंछ नहीं है। क्या ये क्या हमारा ये एक एवोल्यूशन है, यानी बड़ा बदलाव हो गया। ठीक, अब देखो, मेरिट्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? वेरिएशन आपका बेस बनता है चेंजेस के लिए, और स्पीसी जो इन्वायरमेंट में होते हुए चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर पाती है, और उसके बेटर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वेरिएशन होना। ठीक, देखो, एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड। देखो, जो ट्रेड हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं वो होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड, यानी जो हमने अपने इनहेरिटेंस से, जो हमारे फोर फादर थे उनसे हमने लिए हैं, वो होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड। और जो हमने अपने जन्म के बाद एक्वायर करे हैं वो होते हैं हमारे एक्वायर्ड ट्रेड। ठीक, जो हमने अपने पेरेंट्स से नहीं लिया ना, हम उनको अपने बच्चों को नहीं दे सकते, जैसे कि मेरे नॉलेज, ड्राइविंग स्किल्स और कट्स। ठीक है, और ये जो मैंने अपने पेरेंट्स से लिए हैं ये मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, यानी खानदानी प्रॉपर्टी टाइप। ठीक, ठीक है सर, यानी जैसे मेरा आई कलर, नोज शेप या मेरी फिंगर नंबर, ऐसा। ठीक, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स देख लो। डीएनए। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब देखो, क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए को मैंने कॉइल्ड कर दिया और कंडेंस्ड कर दिया और मैंने उसको प्लग कर दिया प्रोटीन्स की मदद से। ठीक, तो ये मेरे कहलाएगा क्रोमोसोम। ठीक, ओके सर। अब देखो, जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेगमेंट है डीएनए का और क्रोमोसोम का, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी एक पर्टिकुलर तरह के ट्रेड की। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर तरह के कैरेक्टर की। ओके, उसको हम कहते हैं जीन। अब देखो, 2 तरह की सेल्स होती हैं, डायप्लॉइड और हैप्लॉइड। पहले ये सुनो, आपका जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है डीएनए। डीएनए की लंबाई है 24 मीटर। कितनी? 24 मीटर। इसका मतलब ये है आपका डीएनए बहुत लंबा है भैया, बहुत लंबा, आपकी हाइट से भी कम से कम 20 गुना ज़्यादा लंबा, इतना लंबा। ठीक है, तो ये आपके एक छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आता कैसे सर? क्योंकि ये बहुत पतला है इसलिए आता है। ठीक, और ये बना हुआ होता है, इतना मुझे डिटेल क्या पता नहीं, बट देखो, डीएनए जो है वो आपकी सेल के अंदर कितने होते हैं? देखो, एक ही होता है डीएनए, बट वो आपके कई सारे पीसेस में टूटा हुआ होता है। डीएनए से एक क्रोमोसोम नहीं बनता, डीएनए से कम 23 क्रोमोसोम बनते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। या तो देखो 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे या फिर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर बनेंगे। ठीक, ओके सर। तो हमारी सेल्स के अंदर या तो 23 क्रोमोसोम होंगे या फिर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे। ठीक, अब देखो, अगर आपके सेल के अंदर एक क्रोमोसोम की
एक ही कॉपी है तो वो कहलाएगा आपका हैप्लॉइड सेल। अगर आपके एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो वो कहलाएगा आपका डायप्लॉइड सेल। यानी आपके सेल के अंदर अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो वो है आपका हैप्लॉइड सेल, और आपके अगर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं तो वो कहलाएगा आपका डायप्लॉइड सेल। ठीक है सर। अब देखो, आपका स्पर्म सेल और ओवा सेल को छोड़कर आपकी बॉडी के सारी सेल्स एक डायप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक। और आपका स्पर्म सेल और ओवा सेल होता है हैप्लॉइड सेल, ठीक। अब देखो, जो हमारा स्पर्म सेल और ओवा सेल है ना, जब मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है ज़ायगोट। ज़ायगोट हमारा एक डायप्लॉइड सेल होता है, ठीक। अब देखो, ज़ायगोट में एक क्रोमोसोम आता है माता से और एक क्रोमोसोम आता है पिता से, ठीक है। ये आता है स्पर्म से, ये आता है ओवा से, ठीक। मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है। अब देखो, जो आपका मैटरनल और पैटर्नल दोनों हमारे क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अब देखो, इसका एक सेगमेंट कहलाएगा जीन, इसका एक सेगमेंट कहलाएगा जीन, और ये है आँखों के कलर का जीन और ये भी है आँखों के कलर का जीन, तो ये होगा एक दूसरे के एली, ठीक। एली इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ओके सर। अब देखो, डोमिनेंट एली और रिसेसिव एली। देखो, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर की आँखों का आई, आँखों का कलर हो गया ब्लैक, ये हो गया हमारा एक डोमिनेंट कैरेक्टर। और कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी रिसेसिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6th उंगली निकलना, ठीक है, ये आपका बहुत रिसेसिव कैरेक्टर है। तो देखो, अगर आपका देखो डोमिनेंट एली क्या होता है, जिसके अंदर जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को लिए हुआ होता है, यानी जिसके अंदर जो दिखाता है डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक। और रिसेसिव एली यानी जो दिखाता है रिसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है। अब देखो, जो हमें दिखाता है डोमिनेंट कैरेक्टर को, उसको हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, और जो हमें दिखाता है रिसेसिव कैरेक्टर को, उसको हम दिखाते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक। अब देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप बाद में समझेंगे, पहले ही समझो। होमोजाइगस कंडीशन या फिर प्योर कंडीशन, और हेटेरोजाइगस कंडीशन या फिर हाइब्रिड कंडीशन। देखो, अगर आपके क्रोमोसोम सेल के अंदर, ज़ायगोट के अंदर, मान लो एक आपका है जो मैटरनल है, वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक। और आपका पैटर्नल यानी जो पिता वाला एली है, जो क्रोमोसोम है, वो भी आपका डोमिनेंट वाला है, ठीक है। तो आपके दोनों डोमिनेंट वाले हो गए। आपके दोनों बोलते हैं ब्लैक कलर, यानी दोनों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक। तो आपकी यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, आपका सीधे आपका ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेगा डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक है। सीधे आपका जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, वो अडॉप्ट कर लेगा डोमिनेंट कैरेक्टर को, ठीक। यहाँ पे आपकी लड़ाई नहीं होती, ठीक। यहाँ पे आपके दोनों या तो हमारे डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों रेसेसिव होंगे। दोनों दिखाते हैं हमारे रेसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है। तो दोनों हमारे रेसेसिव कैरेक्टर को दिखाएं तो आपका ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करेगा रेसेसिव कैरेक्टर को, ठीक। इसका मतलब ये है आपका, यहाँ पर आपकी लड़ाई नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रेसेसिव, ठीक। बट देखो, हाइब्रिड कंडीशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपकी लड़ाई होगी। यहाँ पर आपका एक एली होगा, चाहे माता का या चाहे पिता का, वो दिखाएगा आपका डोमिनेंट